से अलग रखा है, मुझे क्षमा कर दो। याद तो तब आती है जब हमारे ऊपर बीतती है। मां की ममता के आगे भगवान से यदि कोई दूसरा नंबर है तो वो मां का है। माता निर्माता भवती, माता निर्माण करने वाली होती है। और ममता मई माँ की गोद में बैठ कर के आज हम यहाँ माँ भवतारिणी के आंचल में बैठ कर के कथा सुन करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं। और यह कथा माँ भवतारिणी, क्या नाम है चैनल का मैं भूल जाता हूँ, मेरे को लिख के दे दिया करो। हाँ, भवतारिणी कालीधाम मंदिर मेहरौली, इस नाम से YouTube चैनल पर इस कथा का प्रसारण हो रहा है। और ये भूपेंद्र देव सरल नाम से YouTube पर ये दोनों चैनलों पर कथा आपको श्रवण कराई जा रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें। और यहाँ हर शनिवार को भैया जी माता जी की आरती होती है, महाआरती, तो उसमें भी आप सब लोग आकर के माता जी की कृपा का अनुभव करें, आनंद की प्राप्ति होगी। बोल गोविंद भगवान के। तो आज विचार करने लगे ऐसी संतान से, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुख व्यापयो है, प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं संस्थिमम्। इस कष्ट से तो बड़ी आई है कि हमारे प्राण निकल जाए। बेटे के कर्म को देख करके कुकर्मी पुत्र हो जाए तो उसके पिता के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। भाई पूत सपूत एक बहुतेरो, और चाहिए 20 कुजाम नहीं, सारे दिन भर लामे बुराई। अरे सारे दिन भर लामे लड़ाई, और दूसरा काम नहीं। पूत सपूत एक बहुतेरो, चाहिए 20 कुजाम नहीं, पूत सपूत एक बहुतेरो। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन। सुपुत्र मिल गया तो धन की जरूरत नहीं है, खुद कमा ले। और कपूत मिल गया तो कमे कमाए को गवा देगा। तो आज विचार करने लगे, दुखी हो गए, व्यथित हो गए। आत्मदेव आज मरने के लिए गए, पुत्र मिल गया। पिताजी कहाँ जा रहे हो? ये सोनो सो शरीर या में लोह की न लागी कील, मोह की नदी में बैठ कब तक तराओगे। बिगड़ जाए करसी मित्रों सदा ना रहेगी बनी, अरे हाथ पांव झारे के धनी के द्वारे जाओगे। बजाए जाओ यश के नकारे दरबार भी,
तुम लादिक छुलाए न लदाएक छू जाओगे। क्या लेकर के आया बंदे क्या लेकर के जाएगा, बोल प्रभु का नाम बंदे लेगा के नहीं। मनीष जी पूरे मंदिरों के फोटो ले लो है, सबको इसमें लाइव में दिखाया करो। माता जी का है हाँ। और जल्दी जल्दी मेरे पर ज्यादा फोकस करता है, पैसा मैं नहीं दूंगा। हाँ माता जी देंगी, इसलिए माता जी को ज्यादा दिखा। माता जी की कृपा बेटा मेरे पर इतनी हुई है पूछे मत। और यहाँ जो आया है उन सब पर कृपा होती है, पक्का प्रमाण है। पहले कमला माता जी तुम्हारी कथा करने आए जब हम 2 महीने में 3 महीने में एक कथा करते थे, 2 महीने में नहीं। और जिस दिन से माता जी की शरण में आए अब देखो फरवरी तक जून तक कथा लगी हुई है। ये माता जी कृपा है। अब यहाँ 19 को संपन्न होगी, 25 तारीख से खोरा श्यामदास, माता जी बीना शर्मा और बाबूलाल जी शर्मा उनके यहाँ कथा है। फिर कथा 31 को पूरी होगी, 1 को भंडारा होगा, फिर 2-4 दिन का गैप है। फिर 8 जनवरी से फिर कथा है लखेर में चंदबाजी, फिर वह संपन्न होगी। उसके बाद में फिर गुजरात में कथा है, फिर जून में फिर कथा है जयपुर के अंदर ही। और वहां कई कथा प्रोसेस में चल रही है। महाराज जी जब आओ तभी कर दो। अब भगवान की बड़ी कृपा है। तो मनीष बेटा तेरे से मैं कह रहा हूं तू भी आशीर्वाद ले ले। बोल गोविंद भगवान के। इस कृपा का आनंद उनको मिलता है जो इसकी अनुभूति करते हैं, और जो केवल आए और न्यू न्यू करके चले गए ना, बस फॉर्मेलिटी होगी, भगवान को दिखा जाए हाँ हम भी आ गए, तो उन पर कृपा है। जब तक तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, मेरी गारंटी है श्रद्धा हो गई तो माता जी पूर्ण कृपा करेंगी। यहाँ की पावन भूमि ये सिद्ध भूमि है मेहरौली। बाबा लटूरिया कितने बड़े दिव्य संत हुए। इससे पहले हमारे बिंबे भैया विमल शर्मा जी ने कथा कराई, तो उन्होंने एक महात्मा जी की हमको कथा सुनाई। पहले उनकी बस चलती थी सवारियों की, तो उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारी बस फंस गई, तो महाराज जी ने वहीं से कंधा लगा करके बस को बाहर निकाल दिया है। खाई में अटक गई थी। हाँ ये तो अब की बात है, वो पहली बात है। हाँ तो ऐसे, और इधर नागपाल बाबा है, ये मेहरावली, ये ऐतिहासिक जगह है। 1070 में शायद पृथ्वीराज चौहान पर हमला हुआ था ना। मेहरौली में जो लोहे का खंभा है उस पर आज तक जंग नहीं आई है, मैं देख नहीं पाया हूं। वो कहाँ है? वो कुतुब मीनार में हम गए तो थे पर वो दिखाई नहीं। हाँ पर हम तो लोभी आदमी ठहरे ना। हाँ लोभी क्यों ठहरे पता है? कोई वो जो बताने वाला है वो उसके साथ ले जाते तो है? क्या होता है वो? हाँ गाइड होते हैं, वो गाइड बताते हैं कि यहाँ ये है यहाँ ये है। अरे हम जाते हैं हमको पता ही नहीं रहता, गाइड हमको देख करके अपने आप ही अलग हट जाते हैं। हाँ उनको पता है इनसे क्या मांगेंगे, ये दुनिया से मांगते हैं। चलो कभी फिर दर्शन करेंगे। बोल गोविंद भगवान की। आज तक वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि लोहा कौन कौन सी धातु मिला करके बनाया है जिसमें जंग नहीं आई है।
आज कहा कि पिताजी संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमास्ति विराक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। जो एकांत में भगवान के भजन में लग गया है वह सुखी है। लेकिन हमारी अवस्था तो ऐसी हो गई है जैसे मछली की अवस्था है। अरे मोई सुन सुन आवे हंसी, अरे पानी में मीन प्यासी। अरे मोई सुन सुन आवे हंसी, मुझे सुन सुन आए हंसी, पानी में मीन प्यासी। हरि मोए सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। ओ मुझे सुन सुन आए हंसी, पानी में मीन प्यासी। पानी में मीन प्यासी है। हम ब्रह्मानंद में हैं, आनंद में हैं, लेकिन दुखी हैं, हम व्यथित हैं। व्यथित हैं कि नहीं, बोलो दुखी हैं कि नहीं। कहा कि पिताजी संसार में कोई सुखी नहीं है, सुख का मात्र भ्रम है। कैसे सुखी नहीं है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो गरीब आदमी है वो क्या कह रहा है? यहाँ तो धन ही सुखी है। अच्छा धन में सुख है? सुख तो है। धन एक साधन तो है, साध्य नहीं है। धन क्या है? साधन, साध्य नहीं है। धन एक साधन है, साध्य नहीं है। धन से साधन आ सकते हैं। अच्छा धन से कोई कहे कि प्रभु मैं कह रहा हूं जिन्होंने जीवन भर नौकरी की पेंशन पर भी आ गए ना, जितना पैसा है उस पैसे को सबको दे देंगे, पर नौजवान कर दो हमको। मिल जाएगी नौजवानी। पूरे जीवन की कमाई को देने को तैयार है आदमी, लेकिन ये हो नहीं सकता। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखिया, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुभारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन भगवान का कर ले, जगत दो दिन का मेला है। भजन भगवान का कर ले, जगत दो दिन का मेला है। जो करना हो सो अब कर ले, जो करना हो सो अभी कर ले। जो करना हो सो अब कर ले, चले जाने की वेला है। भजन भगवान का कर ले, जगत जो दिन का मेला है।
कोई है जा चुका पहले, कोई है जा चुका पहले, कोई तैयार जाने को, कोई तैयारी जाने को, कोई गठरी धरे सर पर, कोई गठरी धरे सर पर, खड़ा मग में अकेला है, वतन भगवान का कर दे, झलक दो दिल का मेला है, वतन भगवान का कर दे। कपट छल पाप करके खूब धन जोड़ा करोड़ों का, कपट छल पाप करके खूब धन जोड़ा करोड़ों का, बड़ा रह जाएगा जग में न जाने को अधेला है, भजन भगवान का कर ले, जगत दो दिल का मेला है, भजन भगवान का कर ले, जगत दो दिन का मेला है। पिता सुत मातु अरुदारा, पिता सुती बात अरुदारा, पिता सुत मातु अरुदारा, नहीं कोई सहायक है, नहीं कोई सहायक है, नर संसार नश्वर है, नर संसार नश्वर है, बड़ों पापों का बेड़ा है, भजन भगवान का कर दे, जगत दो दिल का मेला है, भजन भगवान का कर दे, जगत दो दिल का मेला है। ये जीवन बड़ा अनमोल है, जिंदगी कितनी अनमोल है, व्यर्थ यूं ही चली जा रही है, तुमने नादान जानी नहीं अंतिम जो घड़ी आ रही है। बागेश जी सोने के लिए नहीं आए आप, हाँ तो ऐसे ही रखो ना, चश्मे से चश्मा मिलता रहे। बोल गोविंद भगवान की। सुमन बहन जी तीसरे दिन आई हैं, एब्सेंट लग रही है, क्या मतलब है ये? अच्छा, बिल्डिंग को बहन जी 8 दिन हम देख लेंगे। बिल्डिंग को देख रही है, हमारी बिल्डिंग में पानी नहीं है। हाँ मिल तो रहा है, नहीं नहीं बताना तो पड़ेगा ना। साफ पानी ताजा आता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पानी तो मिल रहा है। पर ये बताओ तुमने ये दोनों का एक रोक राखी, ये भी नहीं आई, आपके साथ में ही आई है। अच्छा, आप लेके आई हैं तो आपको बड़ा धन्यवाद है।
हाँ हाँ, इसलिए ये है। अरे बहन जी, साल भर में तो मिलते हैं, अब ऐसे हंसी मजाक ना करें तो फिर कैसे करें। अच्छा, चलो ये तो बड़ी कृपा है, चलो बहुत बढ़िया है। बोल गोविंद भगवान के। आज समझा रहे हैं पिताजी, देह क्या है। देह अस्थि मांस रुधिरे। पिताजी, इस देह में क्या है? अस्थि है, हाड़ है, मांस है, मज्जा है, स्नायु है। ये सब ऐसे बना है। जो भोजन हम सुबह करते हैं शाम तक बासी हो जाता है। ऐसे भोजन से चलने वाली काया कब तक चलेगी? काया में कुछ नहीं है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चनमा बनद्धम पात्र मूत्र पूरी शयो। पिताजी, इस देह पर ज्यादा आसक्त मत हो। जब ये देह ही नहीं है फिर देह के नाते कैसे हैं? जिनको मैंने समझा अपना, वह निकला एक झूठा सपना। जिनको हम अपने समझ रहे हैं। इसलिए पिताजी, आप तो केवल एक काम करो, संसार के सभी धर्मों को छोड़ करके। धर्म कब तक निभाना चाहिए? संसार का धर्म जब तक संसार के लायक हो तब तक संसार का धर्म निभाना चाहिए। जब संसार के धर्म से आप अक्षम समझो तो केवल अपने परमात्मा चिंतन करने के लिए अपने जीवन को लगा देना चाहिए। लेकिन वयम जीर्ण तृष्णा न जीर्ण। हम जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, लेकिन तृष्णा नौजवान होती जा रही है। ये आसक्ति बढ़ती जा रही है, आसक्ति की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पिताजी, आप तो केवल भगवान का भजन करो। ये धनानि भूमौ पश्वस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वारे सखा समुसाना देह सितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छते जीव एक। धन रह जाएगा ये बैंक या तिजोरियों में, पशुओं का झुंड भी न साथ चल पाएगा। ये नारी प्यारी साथ देगी लोक में, ये मित्र दल केवल मित्र शमशान तक धाएगा। ये मित्र दल कहां तक जाएगा? शमशान तक जाएगा, उससे आगे फिर ये नहीं जाएगा। इसने कहा कि बस इतनी जिम्मेदारी बहुत है। नारी प्यारी लो देगी साथ लोक में, ये मित्र शमशान तक धाएगा। देह ये आग बीच जल जाएगी धाएं धाएं। थोड़ी लकड़ी कम रह गई है, और लगाओ। नहीं लगाएंगे नहीं, कच्चा ना रह जाए, पूरा पक्का ही करना है। देह का चिन्ह नई दृष्टि में फिर आएगा। तुम्हारी जो देह है इसका एक भी चिन्ह दृष्टि में नहीं आएगा। इसलिए पिताजी, सतत धर्मों का पालन तुमने कर लिया, तुमने संतान के प्यार में देख लिया है। अब भगवान से, अरे संसार का बन कर देख लिया,
गोविंद का प्यारा। संसार का तो बन करके देख लिया, अरे संसार का बन कर देख लिया, गोविंद का बन कर देख जरा। संसार का बन कर देख लिया, गोविंद का बन कर देख जरा। का बन कर देख दिया, मेरा श्याम का बन कर देख जरा। वो संसार का बन कर देख लिया, मेरी श्याम का बन कर देख जरा। संसार का बन कर देख लिया, प्रभु राम का बन कर देख जरा। संसार का बन कर देख लिया, मेरे राम का बन कर देख जरा। संसार से तो पिताजी नाम ले चुके हो, अब राम जी का भी थोड़े रस का पान कर लो। राम जी के रस के पान करने में पिताजी फिर ये सारी चिंताएं मिट जाएंगी। आज अपने पुत्र की बातों को ध्यान में रख करके 60 वर्ष की अवस्था में अच्छे समय पर ही अच्छी बात सुहाती है, गलत समय पर अच्छी बात भी नहीं सुहाती है। सुहाती बताओ? अच्छा, संत ने पहले कहा था समझ में आई, लेकिन जब कुपुत्र जब हो गया तो उसके जूते खाए तो याद आ गई ना समझ में, फिर तो बेटे की बात समझ में आ गई, अरे ये सही कह रहा है। नहीं, याद कब आई? जब संसार का रस का पान कर लिया। 60 वर्ष की अवस्था में एक एक शब्द आज गोकर्ण का आत्मदेव को आत्मसात कर रहा है। सत्संग में रहे तो संभल गए, और आज उन्होंने जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया। ये भागवत का प्राण है, सबसे बड़े स्कंद इसी में है ना, इसी में भागवत के 5 प्राण हैं, और गोविंद को प्राप्त कर लिया। बोल गोविंद भगवान की जय। अब तो अपनी माँ धुंधली से कहने लगा, पिताजी चले गए, रुपया पैसा दो। धुंधली कहने लगी, बेटा तूने छोड़ा ही क्या है, तेने तो सब कुछ बर्बाद कर दियो। देवियों की आदत होती है थोड़ा पैसा रखने की, लेकिन बड़ी समस्या है। जिनका पैसा पति नहीं निकल पाया, उसका पैसा मोदी ने निकलवा दिया। नहीं निकलवाया, सारा कोर्चा निकलवा दिया है। जिन पर छोटे छोटे नोट थे वो तो बच गए, लेकिन मोटे मोटे थे वो सब निकल गए। घर वाला पूछता कुछ पैसे हैं, पैसे कहाँ हैं? और जब मोदी ने मना कर दिया कि अब ये नहीं चलेंगे, थोड़ा ही समय चला लो, फिर वही पत्नी निकाल के दे रहे, ले जाओ इन्हें बदल लाओ। जब बात से देखो सच्चाई से अवगत कराए, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, जिसने माताओं का धन निकलवा दिया हो, वो ऐसे लोगों से धन न निकलवाए तो इसमें कोई शक है? हाँ बहन जी, यही तो बात है। हाँ सही कह रही बहन जी, ये वेदना तुम्हारी नहीं है, बहुत लोगों के है।
सही कह रही है बहन जी। देखो अब ये लोग दिल्ली के इतने वो हैं, आपको तो नहीं कहूंगा, हाँ? हम ये इतने शामिल हैं, हम वोट देने जाते नहीं, केवल बात करते हैं। समस्या यहाँ है। नहीं आप तो दे के आती हो, पर मेरे जैसे बहुत लोग हैं कि नहीं। मैं पर्सनल आपकी बात नहीं कर रहा हूं, और यहाँ पर्सनल व्यक्ति की बात भी नहीं होती है। ये सामूहिक लोगों की बात है, सबकी बात है। इनको शर्म नहीं आई? श्रद्धा के 35 टुकड़े बताओ, इतना वो किया, फिर भी लोगों को समझ नहीं आई। हाँ, ऐसे नीच निकम्मे नंगा खा जाए, धर्म उठा जाए गंगा, कर दें तनक बात पे दंगा। इन्हें बेच दियो ईमान है, लोगों का ईमान नहीं है। हाँ, यही बात नहीं होती तो फिर क्या होता है? क्यों जाएंगी ऊपर? तुम क्यों जाएंगी ऊपर? इतनी हताशा निराशा होकर के ऐसे जीवन थोड़ी जीना है। ये नहीं होंगे, ये तो केवल शमशान में एक होते हैं बस। शमशान में एक साथ जाते हैं बस, उसके बाद तो ये कहीं गोल होते ही नहीं है। हाँ, उस समय सोचते हैं थोड़ी देर, फिर वहां से बैक हुई। हाँ हाँ, बोल गोविंद भगवान के। आज ये वेदना है तभी तो निकल रही है। ये भड़ास नहीं है, ये वेदना है, ये दुख है। हमें अपने कैसे बच पाएंगे हैं? तरह तरह की जिसके अंदर फैली हो बीमारी, फिर कैसे बच पावेगी जग में ये हिंदू कौम हमारी। कैसे बच पावेगी जग में